महाराज जी राम राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से है महाराज जी आप? मैं उपेंद्र सिंह जौनपुर से, ग्राम पोस्ट भानपुर से हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ पे प्रयागराज में स्नान करने के लिए या क्या उद्देश्य रहा? प्रयागराज तो ये प्राचीन स्थल है। हाँ। यहाँ पे जो आस्था धर्म की जो श्रद्धा भावना है लोगों में जी। ये मेला जो सदियों से लगता है। हम लोगों के दादा परवाजा पूर्वज भी आते थे, हम लोग भी वो परंपरागत जो है जी आते हैं। संगम का बड़ा महत्व है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती जी ये तीनों महादेवियों का संगम है। जैसे सरस्वती माने स्वरों में सच्चाई, जो स्वर में ईश्वर गूंजने लगे, नाम गूंजने लगे जी। या गंगा का मतलब स्वयं ज्ञान से होता है। और यमुना, ये सब यमुना पार तो जाना है, जहाँ यम का माने यमराज का न चले वो यम। तो आप देखते हैं कि एक जीवन की धारा ही जमुना है। और जहाँ यम न चले उसके पार तक की यात्रा। जैसे आप देखते होंगे कि महादेव की जो माया है वो पार्वती जी हैं। पहले शिव सती थी, फिर पार्वती पार करने वाली माया। हाँ। तो ये प्रकृति जैसे परिवर्तनशील है, तो माता का जो स्वरूप है प्रकृति का स्वरूप है। तो आप देखते हैं कि जीवन की धारा जमुना, और जहाँ ज्ञान का समन्वय और शुद्ध वर्ण शुद्ध स्वर का समन्वय, जहाँ हमारे स्वरों में ईश्वर गूंजने लगे और जहाँ हमारे अंदर ज्ञान आचरण में आ जाए, वो तीनों संगम ही ये जैसे आप अनुभव करिए कि हमारे यहाँ ज्ञान को जैसे व्याकरण के द्वारा भी लिया गया है। शब्दों का निर्माण व्याकरण से ही होता है। तो हम कोई भी चीज़ जो है शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो प्रयाग का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पे भगवान राम को बताया गया है कि प्रयाग से ही आगे बढ़े हैं जंगल, या रावण वध के पहले यहीं से गुजरे थे। यहाँ पे महाराज हर्षवर्धन के विषय में बताया बहुत है कि सर्वस्व दान करके चले गए थे। तो ये तीर्थ पति कहा जाता है। तीर्थ हाँ, महाकुंभ, जैसे प्रयागराज महाकुंभ। हाँ। ये जैसे हम लोगों को तो बहुत पूर्ण इसके विषय में आध्यात्मिक ज्ञान, तो जैसे गीता, श्रीमद् भागवत गीता, वेद शास्त्रों का अनुभव है। लेकिन तीर्थ स्थलों पे या दर्शन या जगह जगह घूमना ये मेरा काम नहीं रहा है जी। हम तो एक छोटा सा अपना बगीचा आश्रम बना के श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्ययन करके बस आराधना करता हूँ। मैं महायोगेश्वर कृष्ण का आराधना करता हूँ। वैसे आप देखते होंगे कि जहाँ जन समुदाय जाता है वहाँ सभी जाते हैं जी। तो यहाँ जैसे सुनने में आता है कि हर जगह के संत महासंत आते हैं, तो इसी बहाने थोड़ा सा संतों से भी मुलाकात हो जाती है, दर्शन हो जाता है। इसलिए आप ये जानते हैं कि प्रयागराज सनातन धर्म से भी जुड़ा हुआ है। हाँ। क्योंकि गंगा जी आप देखते होंगे कि ये त्रिदेव का समन्वय है। जैसे गंगा जी विष्णु के चरण से, तो विष्णु स्वयं जीवन की धारा है, स्वयं जीवन निर्वाह करते हैं। भरण पोषण का क्षेत्र विष्णु जी स्वयं जीवन। और जैसे संहारक शक्ति शिव है, तो विष्णु जी की जटा से माने विष्णु जी के पैर से ब्रह्मा जी के कमंडल में, जैसे ब्रह्मा जी सृजन करता, माने ये त्रिदेव एक पूर्ण ब्रह्म की तीन शक्तियां हैं जो संसार को संतुलित करती हैं। तो अब ज्ञान देखिए कहाँ कहाँ से टच करके आ रहा है। माने कि विष्णु के चरण से, ब्रह्मा जी के कमंडल से, फिर शिव की जटा से, फिर भागीरथी के साथ धरती पर, अन्यत्र माने हिमालय से होते हुए, हरिद्वार होते हुए, प्रयाग काशी होते हुए महासागर की तरफ बढ़ी हैं। तो जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ धरोहर बनाया था, हमारी संस्कृति से जोड़ा था, उसका हमारे जीवन से बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए प्रयागराज का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ स्नान, वैसे भी गंगा जी में गंगा जी को ये वरदान भी मिला था माता पार्वती के द्वारा कि जो भी आप में स्नान करेगा वह अपनी गंदगी आपको छोड़ के जाएगा, फिर भी आप पवित्र होगी, माता कहलाओगी, और वह प्राणी शुद्ध होगा, उसके पाप नष्ट होंगे।
ये हमारे धर्म और आस्था से जुड़ा है। हाँ। इसलिए सत्य और सनातन के विषय में यही आप जानते हैं कि धर्म धारणा से लिया जाता है। तो ये पूरे सृष्टि को तो परम ब्रह्म धारण किया है। एकमात्र धर्म परम ब्रह्म ही है, ओम, जिसको ओमकार, जिसे ओम कहते हैं। फिर दूसरा उसका ही स्वरूप एक ब्रह्म होता है, जो जीवात्मा परमात्मा को पा लेती हैं, बीच में वो ब्रह्म होती हैं। तो आप जानते हैं पूर्ण ब्रह्म जो है, पूर्ण ब्रह्म की शक्तियाँ परम नियंता, नियंत्रित जीव, प्रकृति और शाश्वत काल और कर्म के रूप में सब मने विस्तरित हैं। तो ये भागवत के मंगलाचरण के कुछ श्लोक सुनाइए जो आपको बहुत प्रिय है। अच्छा, आप जो है देखिए, आप देखते हैं कि योग का प्रणेता कौन है, इसका क्रमिक विकास कैसे होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया था कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्वा कवे ब्रवीत। अर्थात अर्जुन, मैं इस अविनाशी योग को आरंभ में, आप गीता नहीं भागवत का श्लोक सुनाइए। गीता, श्रीमद् भागवत और गीता में क्या अंतर है ये बताइए। भागवत अलग है, गीता एक उसका नहीं, पार्ट है। आप बताइए कि श्रीमद् भागवत में का ही श्लोक गीता है। नहीं, जो मंगलाचरण के श्लोक है मैं उसको सुनना चाहता हूँ। नहीं, मंगलाचरण के भी का अध्ययन मैं नहीं किया हूँ। आप गीता का श्लोक कहेंगे तो हम व्याख्या करेंगे, क्योंकि ये समस्त पुराण और वेदों और शास्त्रों का निचोड़ है गीता जी। क्योंकि ये भौतिक जीवन से भौतिक जीवन के अंधकार से आपको ज्ञान की प्रकाश और ईश्वर का आचरण बताता है। ईश्वर की साधना और ईश्वर की दूरी तय करना, ये गीता में है। जैसे गीता मूल शास्त्रों में मूल है, सारे शास्त्रों का निचोड़ है। जैसे भौतिक माया जो है, भौतिक माया में भटकते भटकते जब आप ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं या मोक्ष की तरफ की कामना करते हैं, तब गीता की आवश्यकता है। उसके पहले आप नहीं समझ पाएंगे गीता, क्योंकि सांसारिक लोगों के लिए गीता नहीं है। जो अध्यात्म के रास्ते पे निकल चुके हैं, उनके निर्वाण प्राप्ति के लिए उसमें कारण क्या होता है, जैसे जीव से ब्रह्म की यात्रा होती है। जैसे जीव जब शिव हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, तो तब वो परम ब्रह्म की यात्रा करता है। जैसे आप अनुभव करिए कि कक्षा 1 से बीए करने के बाद तब आप पोस्टिंग की तैयारी करते हैं, डीएम बनने या तो भक्ति का पहला चरण, जैसे आप एक तरह से मानिए कि जीव से ब्रह्म की यात्रा राम है और पूर्ण ब्रह्म की यात्रा जो है कृष्ण है। तो अगर इनको ज्ञान के स्वरूप मानते हैं, आत्मज्ञान के स्वरूप में, तो और कुछ। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद, आपने मेरे साथ समय थोड़ा बिताया। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री।